68 में मैंने MBBS पास किया RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से। 71 में मैंने MS किया उदयपुर मेडिकल कॉलेज से, और 73 में मैं नौकरी छोड़ के मैं मुंबई चला गया फैमिली डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के अंदर जो है पढ़ाने का काम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने मतलब रियली डॉक्टर बनना चाहता था। वहाँ पे मैंने पिछले 50 साल 45 साल प्रैक्टिस की, और अभी पिछले 8-10 साल से मैं डॉक्टर बन गया। और यहाँ पे मैं मेरी क्लिनिक खोल रखी है मैंने, तो वहाँ पे मैं जो डॉक्टर का काम होता है आज भी मैं वही करना आया हूँ। हमारा जो डॉक्टर का वर्ड होता है जो हमारे पीछे लगता है कि जैसे मेरा नाम अरुण कुमार है, पीछे मैंने लगाता है डॉक्टर अरुण कुमार। नाउ व्हाट इज दिस डॉक्टर? डॉक्टर का मीनिंग क्या होता है? तो ये वर्ड है DOCTOR। और एलोपैथिक मेडिसिन के जो फाउंडर थे मिस्टर हिपोक्रेटिस, 2500 साल पहले ग्रीक में उन्होंने इस शब्द को क्लासीफाई किया, इसको हमको बताया कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है। डॉक्टर का मतलब होता है कि वो आदमी जो दर्द कोई आपके पास लेके आए तो उसको एजुकेट करे उस दर्द के बारे में, तो एजुकेट, और उसके बाद में उसको कॉन्फिडेंट बनाए और फियरलेस बनाए। तो ये मेरा काम था जो मैं आजकल एजुकेट करते ही काम यही काम कर रहा हूँ मैं आजकल, कि जो मैंने मेरी प्रैक्टिस के अंदर सीखा है और जो मैंने जाना है, और आप सब लोगों को मैं वो शेयर करने के लिए आज यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे भी मैं रेगुलरली ऑन एवरी मंथ एक लास्ट संडे को मैं यहाँ करता हूँ। एक प्रोग्राम है यहाँ पे, एक प्लेस है जिसका नाम है स्वास्थ्य साधना केंद्र, इज ए नेचुरोपैथी सेंटर। आप सब भी थोड़ा सरप्राइज होंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर को नेचुरोपैथी में जाने की क्या जरूरत है। बट बेसिकली जो हमारा फाउंडर था हिपोक्रेटिस, ही वाज ए नेचुरोपैथ, ही वाज एनवायरमेंटलिस्ट। तो मैं भी सोचा था कि अपने को लेटस अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है अपना आप ठीक होती है। वो डॉक्टर तो एक छोटा सा उसके बारे में वो क्या करता है कि होप देता है, उसको पेशेंट को आशा करता है, उसके बाद उसके अंदर विश्वास क्रिएट करता है, और विश्वास से जब श्रद्धा में वो पेशेंट चला जाता है आदमी, तो वो अपना आप मिरेकल हो जाता है। तो डॉक्टर का रोल तो कुछ है ही, खाली एक ही काम करता है कि वो उसके अंदर आशा का संचार करता है। पर अभी आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं कि 80% हमारे जो भाई लोग हैं, मेरे खुद की प्रोफेशन की मैं बता रहा हूँ आपको, कि हम सब डराते हैं। तो आप आज जब यहाँ से जाएँ तो सबसे पहले ये लेके जाएँ कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये बिल्कुल डरने के लिए नहीं है, और ना उसके अंदर यदि वो डरा रहा है तो उस डॉक्टर को आप छोड़ दीजिए। यदि आपको कुछ गलत बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है, डरा रहा है, तो उस डॉक्टर को छोड़ दीजिए, नया डॉक्टर पकड़ लीजिए, ठीक है। और आज जो अपन बात करेंगे, मेरी इच्छा है कि आधा पौना घंटा तो मैं अबाउट 30-40 मिनट्स में आपसे बात करूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी का टाइम जो है आपके जो भी प्रश्न होंगे, आई थिंक दैट विल बी इंटरैक्टिव। जो भी बात रहेगी, तो जो आपके मन में जो भी बात हो किसी भी बीमारी को लेके, मतलब है खाली अपन जो आज बात कर रहे हैं वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, पर अपन आगे चल के जो भी आपको प्रश्न हो मन में, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स दिमाग में हो आपके, तो वो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से सिंपल आप प्रश्न पूछिए, ठीक है। दैट विल बी, आई थिंक दैट विल बी मोस्ट डिजायरेबल, और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ से अपने अपने जगहों पे जाएंगे। तो पिछली बार जो आपका बैच आया था यहाँ पे, मेरे ख्याल 2 साल पहले था बात, उस समय कुछ बाड़मेर के भी आपके टीचर्स थे, कुछ डूंगरपुर के थे, कुछ और भी जगहों के थे। उनके काफ़ी सालों तक मेरे पास उनके फ़ोन आते थे, मेरा फ़ोन भी उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया था, और मैंने बताया भी था कि विदाउट बेहिचक आप मुझे फ़ोन करिए, ऐसा कुछ भी लगे तो आई विल टेल यू। जो मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, जो मेरी राय होगी वो मैं बताऊंगा, आपको भी देके जाऊंगा। और आपको भी जब भी कभी ऐसा लगे 24/7 रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई एम ए फैमिली डॉक्टर, मेरा नाम फैमिली डॉक्टर ही है। डिफरेंस क्या है डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर होता है जो फैमिली का खाली दोस्त ही नहीं होता है, फैमिली का गाइड भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होता, सब कुछ होता है। जैसे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे ही मैं एक, मेरी जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं आपको भी जब, हालांकि आप मेरे पेशेंट नहीं हैं और आप तो बहुत एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हो, आप तो साइंटिस्ट हो, तो आपको तो बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही समझ जाओगे। आज जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
शायद आपने बहुत जने जानते भी होंगे उसके बारे में, पर मैं वो जो बता, मैं बैठ के कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. कि थोड़ा सा इसको उधर करेंगे, हैं? चलेगा? अच्छा ठीक है, हाँ ये सेट किया होगा, चलो ठीक है। आपको सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यू कैन लिसन। आपको मेरी आवाज़ भी पहुंच रही है बराबर आपके कानों में? और मेरे ख्याल से खराब तो नहीं बोल रहा हूँ, वॉइस इज ओके, ठीक है। तो देखिए, आज बात करेंगे अपन, एक टॉपिक है, नाम सुन लिया, इंसुलिन रिवोल्यूशन लिखा है, पर आप अपन करेंगे इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप में से कितने जने इंसुलिन का नाम सुने हैं? अच्छा, हर एक ने किस रेफरेंस से नाम सुना है इसका? डायबिटीज। पता आपको ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट है या डायबिटीज का कारण है? ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये अपने को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर भगवान ने अपने को दिया था हर एक आदमी के अंदर। आज से जो 2500 साल पहले थे, 2 लाख साल पहले थे, 3 लाख साल पहले जो आदमी थे होमो सेपियंस, उनको भी ये हार्मोन था इंसुलिन। उनको सबसे ओल्डेस्ट हार्मोन अपने शरीर में भगवान ने दिया है हमको। अच्छा, ये हार्मोन जो था उस समय इसलिए दिया था अपने को कि इट इज, जैसे उस समय जंगल में वो शिकार करके खाना खाते थे या कोई फल फूल मिलते थे, सीजनल फ्रूट उनको खाते थे, तो बहुत बार क्या होता था, उनको 5-5 दिन 10-10 दिन कोई शिकार मिलता नहीं था, फ्रूट भी अपने सीजन में पकते थे तो उनको खाने को मिलता नहीं था। तो उस समय क्या करते थे कि ये इंसुलिन हार्मोन अपने शरीर में जो भी कुछ अपन ने पिछले टाइम में खाया है, पिछले 7, 8, 10, 15 दिनों में, महीने में जो भी खाया है, उसको स्टोर करके रखता है। इट इज ए स्टोरेज हार्मोन। ये शरीर में जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है, छोटी चीज़ को बड़ा करता है, ये हार्मोन है। तो इसका मतलब उस जमाने में तो खाना मिलता नहीं था, देयर वाज ए ड्रॉट, और समझ लीजिए कि बहुत सारा ऐसा होता था कि खाने को बिल्कुल ही कुछ होता नहीं था, तो ये हार्मोन अपने को जिंदा रखता था। उसका अभी रिसेंट में आप एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, फ्रॉग होते हैं, मेंढक होता है, वो सर्दियों के अंदर 3 महीने के लिए जमीन में घुस जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, वो उस समय कुछ नहीं खाता है, उसके अंदर भी हार्मोन उस समय काम आता है उसको जिंदा रखने के लिए। और जैसे सर्दी का सीजन जाता है तो उसी इमीडिएटली बाहर निकलता है, जिंदा निकलता है। तो अपने भी जिंदा क्यों रहे, और आज भी अपन जिंदा है उस टाइम से, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो ये तो हार्मोन की अच्छी बात है। अभी खराब बात क्या हो गई कि इस ज़माने में जब आ गए हैं पिछले 100, 200, 500 साल से अपने को खाने की कमी नहीं है, अपन को क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है खाने, अपन ज़्यादा खा रहे हैं, और जो ज़्यादा खा रहे हैं अपन और बार बार खा रहे हैं, मात्रा भी ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, और जो क्वालिटी है फूड की वो भी बहुत ही रियल फूड नहीं है, वो फूड टाइप सब्सटेंस अपन खा रहे हैं, मतलब वो फूड नहीं है जिसको अपन बोलते हैं भोजन या आहार, वो आहार नहीं है, वो फूड लाइक सब्सटेंस वो खा रहे हैं अपन। उसकी वजह से क्या होता है, अपने ब्लड के अंदर और शरीर के अंदर ये हार्मोन बढ़ता जाता है, और ये बढ़ते ही क्या करता है, एक फैट स्विच ऑन कर देता है, तो जहाँ कहीं भी ग्लूकोज होता है उसको सीधा फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या कर रहा है अपने को, कि बहुत सारी बीमारियाँ अपने शरीर में कर रहा है, बिकॉज ग्लूकोज जो है ना, वो ऐसे तो एनर्जी देता है, अपन जानते हैं कि एनर्जी दे रहा है, बट उसका एक काम और ख़राब है कि वो जो भी प्रोटीन शरीर में, मतलब जैसे ब्लड में घूम रहा है, तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, आपका नाम सुना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन नाम का चीज़ होती है पार्ट, वो प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको चिपक जाता है। जैसे अपन पानी के अंदर खूब सारी शक्कर डाल के चाशनी बनाते हैं, 1 तार की, 2 तार की, 4 तार की, उसी प्रकार ही ग्लूकोज उसको ग्लाइकोसिलेशन कर देता है। खून के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसको पकड़ लेता है, शरीर में और कहीं भी प्रोटीन होता है उसको पकड़ लेता है, उसको ग्लाइकोसिलेशन कर देता है। जब ग्लाइकोलाइसिस कर देता है तो क्या होता है कि वो ऑर्गन जो होता है वो खराब हो जाता है। क्या लीवर में करेगा तो लीवर को खराब करेगा, किडनी में आएगा तो किडनी खराब करेगा, आँख में हो तो आँख खराब करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन को खराब करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो अपने को उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाएगी। तो अपने को क्या करना क्या है, अभी आप जो सुनते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट हो, तो अपन, मतलब मैं तो एक बीमारी के नाम बता रहा हूँ आपको, बाकी इस हार्मोन से जितनी भी क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी से मेरा मतलब है कि जो इन्फेक्शन से नहीं होती, मतलब अपने को कोई पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन हो, उसके अलावा जो भी बीमारी है आप नाम लीजिए, हेड टू टो, मतलब सिर से लेके अपना पैर का अंगूठा तक जो बीमारी नाम लो, सबसे पहले लेते हैं अपन ओबेसिटी, मतलब वजन बढ़ना।
ठीक है, वजन बढ़ने का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसके बाद डायबिटीज है, उसके बाद हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, मतलब हार्ट की बीमारी है। उसके बाद में दूसरी बड़ी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, कान की बीमारी है, नाक की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है। उसके बाद लीवर की बीमारी है, किडनी की है, इंटेस्टाइन की बीमारी है, आर्थराइटिस है, मतलब स्किन की बीमारी है। और उसके बाद में जो भी आप लेडीज़ के अंदर पीसीओडी है, उनके अंदर ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, जो भी आप नाम लीजिए, एक्सेप्ट इन्फेक्शन, जो बीमारी है द कॉज इज वन एंड वन, उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शायद मेरे ख्याल से आपने कभी अपने शरीर के अंदर कोई भी डॉक्टर टेस्ट नहीं करवाता इंसुलिन लेवल आपके शरीर में कितना है। आज आप जब यहाँ से जाएँ तो ये लिख के लेके जाएँ कि हम सबसे पहले हमारा इंसुलिन टेस्ट करेंगे कि ब्लड के अंदर इंसुलिन कितना है। इंसुलिन का यदि लेवल अपने को मालूम है, उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। इट इज ए फूडेबल। सबसे पहली बात ये है कि आज जो मेरे को आपके जो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि अपन फूड पे बात करेंगे, लेट फूड बी योर मेडिसिन। फूड जो है, खाना जो है, उससे अपन ठीक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्या जरूर हो सकते हैं। और उसके लिए क्या होगा कि वी हैव टू ईट रियल फूड। खाने का जो तरीका है उसको सीखना पड़ेगा, खाना क्या खाना वो सीखना पड़ेगा, और उसके बाद में कब कब खाना ये भी सीखना पड़ेगा। तो ये आप यदि जान जाएंगे तो मुझे लगता है इंसुलिन हार्मोन कभी पड़ेगा ही नहीं। पहले तो अपन ये पता लगा कि इंसुलिन है कितना, क्योंकि अपना जो भी आज मेडिकल हमारा ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड है, ग्लूकोज सेंट्रिक। अपन जाते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, क्या ग्लूकोज तो मेरा 100 है, 110 है, मेरा तो नॉर्मल होगा, तो डायबिटीज़ नहीं होगी। HbA1c कर लिया टेस्ट, वो भी नॉर्मल है। कोई भी डॉक्टर को रिपोर्ट लेके जाता है तो डॉक्टर बोलता रहता है 110 तो आया, क्या फर्क नहीं, मौज करो। तो वो अपनी जो हैबिट्स है, जो उसका बिहेवियर है, जो खान पान की उसकी आते हैं, वो वैसे ही रखता है। और वो धीरे धीरे कब बढ़ जाता है, और जब वो डॉक्टर के पास बाद में 6, 5 साल, 8 साल के बाद जाता है तो उसका ब्लड शुगर 200, 300, 400 भी हो जाता है। वो कहता है मेरे उस समय तो मेरी थाली अभी बढ़ गया है, पर वो क्यों बढ़ा? उस समय ही बढ़ा हुआ था उसको, पर वो हिडन था, क्योंकि उसको पता नहीं था। ये इंसुलिन उस समय नाप लेते अपन, तो एक टेस्ट इंसुलिन का करते हैं रेजिस्टेंस का, उसको बोलते हैं HOMA-IR। तो ये आप इंसुलिन लेवल टेस्ट करेंगे तो ये अपन HOMA-IR निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज दिस HOMA-IR? HOMA-IR है होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। HOMA-IR, HOMA-IR। तो HOMA का मतलब है होम्योस्टैटिक मेजरमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो टेस्ट है वो अपन आराम से कर सकते हैं। यदि आपको पता हो कि आपका फास्टिंग इंसुलिन कितना है और आपका फास्टिंग ग्लूकोज कितना है, इन दोनों को आप गुणा करेंगे और 405 से भाग देंगे तो अपने को जो निकलता है दैट विल बी स्पेक्ट्रम। 1 आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी जो भी आएगा वो अपन को बता देगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी पावर का है, मतलब कितना ज़्यादा है या नॉर्मल है। 1 से 1.5 है तो नॉर्मल है। एनीथिंग बियॉन्ड 1.5 इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसका लेवल अपन डिसाइड कर सकते हैं। 2 है तो ज़्यादा है, 3 है तो और ज़्यादा है। अच्छा, जब अपन को पता लग जाए कि अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने अंदर है तो अपन क्या कर सकते हैं, बाई आवर फूड हैबिट्स अपन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपन जो खाना खा रहे हैं उसको जो मॉडिफाई करेंगे, अपन अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे अपन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होते ही यदि आपको पहले ही पता लग गया तो यही एक ऐसा टेस्ट है दुनिया में जो मैं जानता हूँ और मैंने बहुत देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि ये टेस्ट ऐसा है कि जो ये बताएगा आपको कि 10 साल के बाद आप डायबिटिक होंगे, 5 साल के बाद आपको हार्ट अटैक आएगा, 10 साल के बाद आपको स्ट्रोक आएगा, 15 साल के बाद आपको कैंसर हो जाएगा। दैट कैन प्रेडिक्ट ओनली, दिस इज द ओनली टेस्ट। ये एक मेजरमेंट है जो आपको बता सकता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। बिकॉज हाई इंसुलिन जो है विद अच्छा, बहुत जनों का ग्लूकोज नॉर्मल है, उनको पता ही नहीं, उनका मान लो ग्लूकोज था 100 और इंसुलिन लेवल जो है वो 50 है, तो उनको कितना हो गया 5000, उनका जो गुणा करेंगे और 405 से भाग देंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना हुआ 10। इसका मतलब अगले 6 महीने में उसको डायबिटीज 100% होने वाला है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसको। अभी एट प्रेजेंट भले ग्लूकोज नॉर्मल है तो वो तो मजे से सब कुछ रह रहा है। अभी अपन पहले तो मैंने आपको व्हाट इंसुलिन रेजिस्टेंस ये मैंने बता दी पहली बात आपको, और आज आप जाएँ तो ये मैसेज घर पर लेके जाना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं इतना घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। आप इंसुलिन को पकड़ के रखिए, इट इज़ ए विलेन। आपके शरीर में एक हीरो है, एक विलेन है। हीरो जो है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन और जो विलेन है उसका नाम है इंसुलिन। यदि इंसुलिन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है शरीर में, तो अभी अपन जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अभी अपने को
मन डायबिटीज होकर अपन खत्म हो जाएंगे। बट यदि इंसुलिन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। इंसुलिन बिल्कुल नहीं है तो उसको अपन बाहर से दे सकते हैं, बट इंसुलिन जो शरीर में बढ़ रहा है अपने नॉलेज के अंदर बिना होते हुए, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने को विलेन को पकड़ना है, हीरो को छोड़ देने का है। हीरो जो है ग्रोथ हार्मोन है, वो तो अपन एक्सरसाइज करेंगे, बराबर नींद लेंगे, अच्छा तरह से खाना खाएंगे, अच्छे रिलेशन रखेंगे, जेलसी नहीं करेंगे, दूसरे को दुर्भावना नहीं रखेंगे, तो अपना ग्रोथ हार्मोन अपना आप बढ़ जाएगा। तो अपन को प्राण चाहिए या अमिताभ बच्चन चाहिए, जो आपको डिसाइड करना है। प्राण है वो ये है, और अमिताभ बच्चन है वो ग्रोथ हार्मोन है। तो आपको जो हीरो देखना है वो आप देख लीजिए अपने शरीर में। तो आप क्या करिए, इंसुलिन का सबसे पहले टेस्ट करवाना, प्लीज़ करवाना। यंग है तो भी करवाइए, और बिल्कुल यंग है तो भी करवाइए, लेडीज़ है तो भी करवाइए, जेंट्स है तो भी करवाइए। और आपको कुछ पढ़े लिखे सब टीचर्स हैं, तो आपको तो बहुत नॉलेज है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा यदि आपको यदि कोई आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे तो इसी सब्जेक्ट पे मिलेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। और हमारे जितने भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी दवाई देते हैं डायबिटीज ठीक करने की, जैसे मान लो कोई पेशेंट या कोई आदमी को ब्लड शुगर बढ़ गया, तो ब्लड शुगर जैसे मान लो नॉर्मल कितना होता है 124 के नीचे। फास्टिंग जो ब्लड शुगर अपन नापते हैं, इफ इट इज लेस देन 124 इट इज नॉर्मल ब्लड शुगर, अपना शरीर उसको हैंडल कर सकता है। यदि फास्टिंग 124 से ऊपर है, जो आर्बिट्रेरी हमने एक मानक बना के रखा है, तो वो 124 है। उससे ऊपर है प्री डायबिटीज, उसके ऊपर है फुल फ्लेजेड डायबिटीज, 140 के ऊपर है तो फुल फ्लेजेड डायबिटीज, ठीक है। तो उससे ऊपर यदि आपका डायबिटीज ब्लड शुगर तो नॉर्मल आ रहा है, बट व्हाट इज योर लेवल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का लेवल आपको नॉर्मल होना चाहिए 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 7 लास्ट है। 4 से 7 लेवल यदि आपका है फास्टिंग इंसुलिन, तो आप अपना खाने को जिस तरह से लाइफ स्टाइल रख रहे हैं वैसे ही रखिए आप। बट उससे ज़्यादा है तो आप इमीडिएटली टेक केयर, आप इमीडिएटली आपके दिमाग में रेड लाइट लगाइए कि मुझे अभी क्या करना है, व्हाट शुड आई डू। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन हाई इंसुलिन जैसे बॉडी में जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले बीमारी होगी आपको कि आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आपका वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, और वजन बढ़ेगा तो बाकी की सारी बीमारियाँ वो अपना आप लेकर आएगा अपने साथ। अब हम डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए आपका जो ब्लड शुगर बढ़ गया 140 हो गया, 150 हो गया, कितना भी हो गया, मतलब मोर देन 140, तो आप सीधे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि 140 है, तो अभी कहा को गोली खाता बाद में देखते थे, तो खाना को थोड़ा कंट्रोल करो। खाने का मन क्या करेगा कि शक्कर मत खाना। शक्कर कौन सी? जो वाइट शुगर है उसको बोलते हैं सुक्रोज। ना ये शक्कर में तो ठीक है, मान लिया हमने शक्कर बंद कर दिया, पर शक्कर जो है वो खाली एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अपने शरीर में जो भी अपन खाते हैं 80% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रोटी है तो कार्बोहाइड्रेट है, वो है तो कार्बोहाइड्रेट है, उपमा है तो कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ब्रेड बिस्किट खाता है तो कार्बोहाइड्रेट है, बेकरी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, एनीथिंग यू नेम दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सबके अंदर खूब सारा कार्बोहाइड्रेट है। पटाटो खाते हैं, ये खाते हैं, सब्जियां खाते हैं उसमें ये खाते हैं, आलू खाते हैं तो उसमें खूब सारा स्टार्च है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आटे की रोटी खाते हैं उसमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना है, अच्छा फैट खाना है, अच्छी प्रोटीन खाना है। फैट जो है वो आपको फैट नहीं बनाता है, पहले बात ये दिमाग में रखना, फैट विल नेवर मेक यू फैट। फैट से कभी आप फैट नहीं होंगे, आप फैट होंगे शुगर से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट विल मेक यू फैट। जो कार्बोहाइड्रेट जो अपन स्टोर नहीं कर सकते, उसका स्टोर करने का एक ही फॉर्म है शरीर के अंदर, एंड दैट इज फैट। इस कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू फैट। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, वो फैट बन जाएगा। चाहे तो वो स्किन के नीचे हो जाएगा, आपके पेट के ऊपर आ जाएगी चर्बी, ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी आ जाएगी, दूसरे जितने भी अपने शरीर में ऑर्गन्स है उसके ऊपर फैट जम जाएगा। फैट होने से क्या होगा, उनका फंक्शनिंग कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ऑल आर रिलेटेड टू वन डिसीज एंड दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अपना यदि मेटाबॉलिक हेल्थ अपने को अच्छी रखनी है, मेटाबॉलिक हेल्थ से मेरा मतलब है कि जो अपन खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है आप सब लोग काफ़ी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है अपना शरीर में अपन जो भी खाते हैं, खाना जो भी खाते हैं, भोजन जो भी करते हैं, वो कन्वर्शन जब एनर्जी में होता है और शरीर की जो उसके बाद में उसका जो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जो सफाई की प्रक्रिया है, उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो उसको तोड़ने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जो वापस साफ करने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
तो ये मेटाबॉलिक में ही अपन सारे हैं। अपना जो आज आप जो कुछ भी अपने आप को देख रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं, यू नीड एनर्जी। चाहे सांस लेते हैं, चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे आप सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? जो अपन खाना खाते हैं। तो खाने को कन्वर्सन जो एनर्जी में करने वाले जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी मतलब उसके अंदर आपकी पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वो कन्वर्ट एनर्जी में हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जो कोशिकाएं हैं उनको खराब कर रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा बात मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, आपने सुना भी होगा कि अपना शरीर बना किससे? एक चीज़ से बना है ना? कोशिकाएं। अपने शरीर में कितनी कोशिकाएं? 100 खरब। अब हर कोशिका जो है वो अपना शरीर है पूरा। तो आज आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, हर एक आदमी 100 खरब कोशिकाओं की कॉलोनी लेके चल रहा है। उसके पास 100 खरब कोशिकाएं खुद की है और करीबन 150 खरब कोशिकाएं उसके अंदर पेट में कीटाणु है। पेट में अंदर भी है, बाहर भी है, चमड़ी में भी है, बालों में, सब जगह है। वो जो कीटाणु हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? वो कीटाणु बेचारे मरते जाते हैं। और वो कीटाणु जो है वो अपने इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो अपने शरीर का डाइजेशन करते हैं, वो अपने शरीर को हेल्दी रखते हैं। और अपन क्या कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे वो बेचारे कीटाणु मर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक उनको कौन मारने वाला है? उनको मारने वाला है दवाई। तो अपन जितनी कम हो सके आप दवाई खाइए, हो सके तो मत खाइए, बिकॉज मेडिसिन जो है वो सबसे ज़्यादा कीटाणु को मारेगी। और कीटाणु को मारेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे भी आपके वो ऑलरेडी हो रहा है, फिर कीटाणु और मर जाएंगे तो इम्यूनिटी और अपनी खत्म हो जाएगी। तो वो तो क्या दूसरी बात है। पर आपको जैसे हर जो कोशिका है वो यदि हेल्दी है तो अपन हेल्दी है। यदि कोशिका अपनी हेल्दी है तो अपन हेल्दी है। और कोशिका जैसे डिसफंक्शन हुई, और क्यों होगी? उसको या तो भोजन मिला नहीं, और मिला तो खराब प्रकार का मिला, तो अपन बीमार हो जाएंगे। तो एक ही कारण है और एक ही ट्रीटमेंट है। वी हैव टू रिपेयर द सेल। सेल को ठीक करना है। पर सेल के अंदर कैपेसिटी है वो खुद ठीक हो जाती है। और ठीक होने के लिए उसको माइंड की जरूरत पड़ती है। और माइंड कहाँ पे है? आपने सबने जाना होगा माइंड क्या होता है। माइंड अपना तो ब्रेन, ये तो ऑर्गन है, माइंड वहाँ पे नहीं है। एवरी सेल हैज ए माइंड। अपने जो कॉन्शियसनेस है वो माइंड है आपका। तो माइंड के यदि आपने बराबर कर लिया तो आपको हीलिंग अपना आप हो जाएगी। चलो उस टॉपिक को अपन छोड़ते हैं, माइंड की आई, कॉन्शियसनेस को वगैरह सबको छोड़ देते हैं। माइंड इज ओवर मेडिसिन, ये सब बातें नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कि इसको अपन को पता लगा लिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने को है या नहीं है। यदि है तो अपन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब पहले भी बात मैंने आपको बताई कि इट इज़ फूडेबल। खाना जो है वो उसको ठीक कर सकता है और कोई दवाई नहीं है इसकी। पहली बात तो कोई दवाई नहीं है। डायबिटीज़ वाले क्या करते हैं? जो गोली आती है वो एक काम करती है, पेनक्रियास को दबा दबा के और इंसुलिन निकालती है। तो जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इट इज़ वर्स देन ये बीमारी जो है वो बेचारी डायबिटीज़ है, थोड़ी है। अपन जो गोलियाँ देंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी, जो है दवा की मर्ज बढ़ता गया, हमारी बात बढ़ती जाएगी। तो कभी भी डायबिटीज़ कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं कि ठीक होगी, ज़िंदगी भर दवाई खानी है। आपने सबने सुना है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। मेरे ख्याल से आपने सबने सुना है ना कि डायबिटीज़ का जब अपन लेके जाते हैं उसके पास इलाज के लिए, तो वो क्या बोलेगा कि आपको ये दवाई पूरा ज़िंदगी खानी है। हाइपरटेंशन की अपन लेके जाएंगे तो क्या बोलेगा? ज़िंदगी भर आपको खानी है। बोलेगा जब तक जिंदा है जब तक खाओ। और कैंसर में भी ये बोलता है जब तक हो, जब तक कीमोथेरेपी लो, फलाना लो, टीम करो, नहीं तो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगी। ये सब बीमारियों का ये उसका लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ स्पैन बीमारियों का। उसी प्रकार डायबिटीज़ का यही लाइफ स्पैन है। मोर मेडिसिन मोर बीमारी। जितनी ज़्यादा दवाई खाएंगे उतनी ज़्यादा डायबिटीज़ होगा, क्योंकि इंसुलिन बढ़ता जाएगा। तो इंसुलिन कम होना बीमारी का कारण नहीं है, इंसुलिन ज़्यादा होना बीमारी का कारण है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन या तो ज़्यादा है और या वो काम नहीं कर रही है। जो भी अवेलेबल है वो काम नहीं कर रही है। मतलब अपने अंदर 100 रुपया है बट इट हैज़ नो परचेसिंग पावर। मतलब 100 रुपया भी जो अपने शरीर में जो इंसुलिन है इट इज़ ऑफ नो यूज। तो अपन को बाहर से अपन सोचते हैं बाहर से ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, पर ऑन दी कॉन्ट्री क्या होगा? जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर के अंदर बीमारियाँ बढ़ती जाएगी। तो आज पहला बात तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन टेस्ट सब करवाना। तो IR आप टेस्ट करके नाप सकते हैं अपने को कितना रेजिस्टेंस है। और अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ टू मैनेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि फूड जो है वो कौन सा खाना है। आप सब लोग जानते हैं, आपकी जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो खाना खाइए, जो लोकल है वो खाना खाइए। आप जैसा खाते हैं, आपके माँ बाप ने दादा दादी ने जो किया है वही खाइए। पर उसका क्या करिए कि रियल फूड खाइए प्लीज़। मेरा मतलब रियल फूड से क्या है? अन्न जो अपन को भगवान ने दिया वो रियल।
अन्न जो भगवान ने दिया वो अपना रियल फूड है, उसको जैसे प्रोसेस किया इट बिकम्स फूड लाइक सब्सटेंस। वो फूड लाइक है, इट इज नॉट। जो आहार है वो आहार नहीं रहा, वो दूसरे तरह का चीज़ हो गया। आप खा जरूर रहे हैं पेट भरने के लिए कि आपने पेट भर लिया, पर वो क्या करेगा अंदर जाके, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि शरीर इसको जानता नहीं है। शरीर हजारों लाखों साल से फूड को जानता है। बाकी जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ खाएंगे, बिस्किट है तो जैसे बिस्किट आता है, आप सब जानते होंगे कि अपने अंदर एक सिक्योरिटी एजेंट बैठा पेट के अंदर, होता है आपको सबको। एक सिक्योरिटी एजेंट है अपने शरीर में 2.5 किलो का, लीवर, उसका नाम है लीवर। उसके पास लाखों टेम्पलेट हैं, और सब किसके टेम्पलेट है? फूड के टेम्पलेट है, बाकी किसी के नहीं है। तो जैसे आप बिल्डिंग में आप रहते हो जिसमें 50-100 फ्लैट हैं, उसमें हर एक आदमी अपना आईडी कार्ड उसको दे के रखता है कि मेरा, मैं ये आदमी मेरे पूछने को आया तो तुम इसको अंदर जाने देना, नहीं तो बाहर ही रखना है। उसी प्रकार लीवर ने ऐसा काम कर रखा है, अपने टेम्पलेट बना रखे हैं। तो जो भी आप खाते हैं पहले लीवर में जाता है, फर्स्ट इफेक्ट लीवर का है। लीवर उसको पकड़ता है, पूछता है कौन तुम? वो बोलता मैं बिस्किट है। उसने कहा मैं हजारों साल से मैं तो नाम नहीं सुना, ये आया कहाँ से? तो वो उसको क्या करता है, लीवर के सेल को वो खराब कर देता है, खराब करता है सॉरी, और उसके बाद में वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है और वो निकल जाता है। और जो भी उसको खराब इफेक्ट करना होता है लीवर को खराब करके वो चला जाता है। जो भी चीज़ आप फूड नहीं है वो लीवर को खराब करता है, ये आप दिमाग में रखना प्लीज। और जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद जो भी आर्टिफिशियल बने हुए रहते हैं, प्रोसेस फूड हैं, आइसक्रीम है, फ्रूट जूसेस हैं, जो भी मिलता है बाजार में सेल्फ में मिलते हैं, उनको प्लीज बंद करिए। पहला फूड का प्रिंसिपल, ईट ओनली रियल, पहली बात, ठीक है। ये आप दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। घर के अंदर भी आप सबको बोल दीजिए हमको रियल फूड खाना, कुछ नहीं खाना। जो आपके माता जी ने, पिताजी ने, दादाजी ने, दादी ने, नाना नानी ने जो बना के खिलाया कोई खिलाया, जो उनको खिलाते आए आपको, आप जो खाते आए, फूड जो है इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल नीड। ये अपनी बायोलॉजिकल नीड खाली नहीं है, ये अपना ट्रेडिशन है, ये अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कोई आदमी गांव में रहता है तो वो सोगरा खाया या पराना खाता है, वही खाएंगे। कढ़ी खाता है, कबाब खाता है, तो वही खाना। तो अपना जो आइडेंटिटी है उसको नहीं छोड़ना, आप वही खाइए। उसके बाद में वहाँ से आजकल अपन नाम सुनते हैं वे प्रोटीन है, पुराना प्रोटीन है, वो क्यूनो और ये वो, ये कुछ नहीं खाना है। आप नॉर्मली जो चपाती रोटी जो घर पे खाते हैं वही, अचार खाते हैं, माटी खाते हैं, मोगर खाते हैं, पापड़ खाते हैं, बड़ी खाते हैं, ये सब खाना जो आप घर पे आपके माँ बाप ने खिलाया आपको वही खाइए। तो रियल फूड खाना है आपको। और उसके बाद में सेकंड पार्ट है कि कितनी बार खाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यदि आपको बचता है तो मुंह को झूठा 2 बार करना है मैक्सिमम। तो एक बार करेगा वो तो लोखंड का बन जाएगा, वो तो समझ लीजिए उसको तो मज़ा आ जाना है, तो कभी बीमार नहीं होना। और 2 बार खाएंगे तो चलेगा। लास्ट में लास्ट यदि जो 50-60 साल के ऊपर हो गए हैं, हमारी वाली एज की, वो 3 बार नाश्ता भी कर सकते हैं थोड़ा, और खाना भी खा सकते हैं, और डिनर भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या हुई, फ्रीक्वेंसी। आप इतना सा खाओ और इतना सारा खाओ, इंसुलिन 7 यूनिट ही आएगा। क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहला दिमाग में एक और लेके जाना है इसमें। कोई भी आपको कुछ बोले कि थोड़ा थोड़ा खाना, डॉक्टर ये बोलेगा कि थोड़ा थोड़ा खाने का, वो बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और उनको चाहिए उनको तो आई कैन गिव यू द रेफरेंस। मैं आपको इंसुलिन के ऊपर जो मेजर जो वर्क किया हुआ जिस आदमी ने, उसका मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी की जो MD में पढ़ते हैं, DM करते हैं वो पढ़ते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं, सब जो पढ़ते हैं उसकी बुक, टेक्स्ट बुक जो है उसकी किताब को मैं रेफरेंस, विलियम्स नाम है उसका, उसकी किताब को मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूँ। उसके अंदर साफ साफ उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा ज़िंदगी भर यही काम किया होता है। उसने खुद ने जो है हर दिन 100 से ज़्यादा फूड खाए, और 100 से ज़्यादा फूड के बाद इंसुलिन को मेजर किया उसने। तो उसको क्या अल्टीमेटली इंफ्रेंस क्या निकला, और उसने कम से कम 2.5-3 लाख आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। 1 बार खाते थे, 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, 4 बार खाते थे, थोड़ा खाते थे, इतना खाते थे, और अल्टीमेटली उसने इंफ्रेंस में ये निकाला कि क्वांटिटी ऑफ द फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वांटिटी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा खाएंगे कि मैं किचन में गया और एक
मेरी वाइफ ने कुछ बड़ा बनाया, कुछ मैं कर लिया, तो 7 मिनट इंसुलिन आ गया, तो 40 मिनट तक 7 मिनट हो गए। फिर मैं थोड़ी देर 8-9 बजे फिर मैंने कुछ गया, देखा मेरे को यार दूध थोड़ा चलो इसको खाना, एक चख लिया वो, उसके बाद थोड़ी सेव थोड़ी वो मैंने खा ली। मतलब मैं घूमते घूमते घर में 8 बार खा लूँगा खाना खाने के पहले तक, और उसके बाद दोपहर को खाना जो भी खा लूँगा, शाम को फिर चाय के साथ में बिस्किट खा लूँगा, खाकरा खा लूँगा, फलाना खा लूँगा, ये खा लूँगा। ऐसे करते करते शाम तक पहुँचते पहुँचते मेरा इंसुलिन का जो सिक्रीशन होगा बॉडी के अंदर दैट विल बी 100-120, और 120 इंसुलिन जब मेरा बढ़ गया तो क्या होगा, इंसुलिन क्या काम करेगा, जो छोटी चीज़ है उसको बड़ी करता है। जो भी छोटी चीज़ शरीर में इट इज एनाबॉलिक काम, तो जहाँ कहीं भी जो भी मैंने खाया है उसको सीधा कन्वर्ट करेगा पेट में, पहली बात। और दूसरा क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप डॉक्टर को पूछते हैं जाके कि मेरे को यार ब्लड प्रेशर हो गया है, पानी बेटा थोड़ा मुझे दे। बहुत धन्यवाद है आपको, पानी बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू। तो देखिए, हाइपरटेंशन की बीमारी के बहुत सारे आपके जान पहचान के भी होंगे, जान पहचान भी घर में भी किसी के होंगे, रिलेशन में भी होंगे, आपने सुना होगा। जैसे अपन उसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास में कि यार ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, ज़्यादा हो गया, वो नापता बोलता ब्लड प्रेशर बहुत है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर था आपका प्रेशर ज़्यादा है। तो ज़्यादा होते ही मतलब पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपने को काफ़ी जनों को पता नहीं, यहाँ पे शायद काफ़ी जनों को पता होगा, अपन मानता है 120/80 होना चाहिए। और सच बात यही है, जब तक आप 50 साल के नहीं होते हैं आपका ब्लड प्रेशर 120/80 ही है, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। 130-135 हो सकता है, एनीथिंग बियॉन्ड 140 इज हाइपरटेंशन। तो ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, उसको जब पूछते हैं अपन तो वो दवाई लिखता है, वो ये दवाई खाओ तो ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा, नहीं तो ये नसें बस फूट जाएगी। बेसिकली नस फूटेगी नहीं फूटेगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लड प्रेशर का होता है, कारण क्या है कि कोई कारण नहीं है, इडियोपैथी, मतलब 80-85% अपन को डॉक्टर बोलेगा नहीं कि कोई कारण है, देयर इज नो रीजन फॉर हाइपरटेंशन। रीजन ये क्या होता है, खून की जो वेसल होती है, खून की नली जो होती है जिसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं, उस खून की नली के अंदर जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो लाइनिंग जो है बड़ी हो जाती है। तो उसका जो वॉल्यूम अंदर का जो ल्यूमन है, जिसको अपन अंदर का जो होल क्या जो जगह है ब्लड पास होने की, मतलब ल्यूमन जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाएगी तो खून को, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फेंकना पड़ेगा। तो जब तो इंसुलिन सबसे पहला काम क्या करेगा, जितने भी खून की नली शरीर में है, चाहे वो लीवर की है, चाहे किडनी की है, चाहे आँख की है, चाहे ब्रेन की, किसी की भी है, उनको वो सिकुड़ा देगा। और आपको यदि हाइपरटेंशन नहीं भी हुआ तो वहाँ पे खून कम जा रहा है, ये लकी बात है। तो जिसको बहुत जनों को बड़े एब्नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं छोटे मोटे, कि ब्रेन के अंदर कभी ब्रेन फॉग हो जाता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, और मसल्स के अंदर कम जाएगी तो आपको मस्कुलर पेन हो जाएगी, जॉइंट्स में कम जाएगी तो जॉइंट का पेन हो जाएगा। तो होने का कारण क्या, बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा है। ब्लड क्यों नहीं खाना मिल रहा है, बिकॉज खून की नली सिकुड़ गई है। और कारण क्या है, हाई इंसुलिन। इंसुलिन जैसे बढ़ेगा वो पहले काम करेगा खून की नलियों पर, जो छोटी चीज़ है उसको बड़ी करेगा। मान लो छोटा सा कोई गांठ है अपनी, उसको बड़ी करेगा तो कैंसर भी बच जाएगा। तो छोटा छोटा चीज़ को बड़ा करने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन के लेवल को अपन नीचे लाएंगे, और नॉर्मल मैंने बता दिया आपको 5 से 7 रखना चाहिए अपने को। तो जितना जितना बढ़ेगा यू शुड इमीडिएटली आपको अलार्मिंग हो जाने का कि मेरे को इसको कम करना है। और कम करने का पहला तरीका, रियल फूड खाएंगे, दूसरा बार बार नहीं खाएंगे। जितनी बार आप खाएंगे इंसुलिन आएगा। जैसे आप खाने को हाथ में कुछ ले रहे हैं, मार्केट से निकले कि यार मैं चल लेता हूँ, यहाँ जो रेस्टोरेंट आ गया कुछ खा लेते हैं, मतलब जितने भी कंफर्ट फूड है उनको फेंकिए बाहर उठा के, आप आराम से घर पे जाके बनाइए। अभी तो रात को 12 बजे भी खाते हैं, 11 बजे भी खाते हैं, फ्रीक्वेंसी इतनी है खाने की आप सोच ही नहीं सकते। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। और देखिए डायबिटीज, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्यों हो गए, बिकॉज ऑफ आवर हैबिट। अपन ना बुलाइए कि आ जाओ, मेरे को अच्छा नहीं रहना, मेरे को डायबिटीज तो मानता ही है, मेरे को या तो हाइपरटेंशन मानता है तो उसको बीमारी चाहिए। ये होने का कारण है बिकॉज व्हाट वी आर ईटिंग, और किस तरह से अपन खा रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है खाने का, पहला रियल फूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने को अपने शरीर के अंदर एक क्लॉक है, उसको बोलते हैं सर्कैडियन क्लॉक। उस सर्कैडियन क्लॉक की रेस्पेक्ट करें। सर्कैडियन क्लॉक क्या बोलती है कि जो आपके खाने का टाइम है शाम का, इवनिंग का जो टाइम है, दैट शुड बी, सूर्यास्त होता है उसके जस्ट थोड़ी देर बाद में खाना है। जो लोग आप ऐसे जैन हैं जो जानते हैं उनको आपको कि जल्दी खाते हैं, वो तो धर्म के हिसाब से खाते हैं, बट आप धर्म के हिसाब से नहीं, आप कर्म के हिसाब से खाइए कि हमको रोजाना खाना शाम को 7 बजे के आसपास खा लेना है, 7 लास्ट है। तो सर्कैडियन घड़ी क्या है वो बंद हो जाती है अंदर,
घड़ी बंद होने का मतलब क्या है? अपने अंदर जो वॉच लगी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पता है कि कौन सा हार्मोन कब निकालना है और कौन सा हार्मोन किस काम आएगा आपको। तो शाम को 7 बजे क्या करती है, वो सारे जो अपने डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको बंद कर देता है। तो बंद कर दो, अभी रात का टाइम हो गया, सो जाओ। और अपन क्या करते हैं कि 12 बजे तक खाते हैं, 11 बजे तक खाते हैं, 10 बजे तक खाते हैं, 9 बजे तक खाते हैं। तो जब खाएंगे तो वो फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा 5 घंटा। तो 3 बजे तक जो इंटेस्टाइन है वो आपकी जगती रहेगी, आपके जूसेज आते रहेंगे, आपके ऑर्गन बेचारे थक जाएंगे और वो आपको गाली देंगे। ये कैसा व्यक्ति बदमाश आदमी है तो मेरे को अभी भी रात को भी काम करा रहा है। आप उसको अपने आप खुद से देखिए। यदि आप रात को 2-3 बजे सो रहे हैं और आपको रोज आके रोजाना आपको आके एक आदमी 3 बजे उठाता है, तो आप 1-2 दिन तो मान लेंगे कि चलो कोई अर्जेंट काम होगा, फिर बाद में तो 6-7 दिन बोलेगा कि हम नहीं उठेगा, तुम जाके तो ये क्या होगा, जो खाना होगा वो डाइजेस्ट करेंगे नहीं बॉडी, और ये बॉडी के साथ होता है, वो डाइजेस्ट नहीं करता, पड़ा रहेगा। दूसरा दिन डाइजेस्ट होगा सुबह जाके, जब तक वो सड़ जाएगा। उससे क्या बीमारी होने वाली है? कॉन्स्टिपेशन होने वाली है। और सब लोग अभी कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारे, मेरे तो रोज पेशेंट आते हैं, मैं बात करता हूँ। तो आप देखिए कि जो बीमारी आपने आज आप देख रहे हैं चारों तरफ में, कारण क्या है? उसका एक कारण है। आपको आज मेरे ख्याल से याद आप जाएंगे, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम विल बी ऑल मल्टीपल। आपको मेरे ख्याल से बात मेरी समझ में आ गई होगी। और मैं अभी भी आपको बोलूँगा, मैं सबको रोजाना, मतलब आप मानेंगे नहीं, ये जो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरा 15वां लेक्चर हो चुका है। मैं 15 जनों को देख चुका हूँ, 14 जनों को देख चुका हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी है बड़ी बड़ी, उनको जाके मैं बोल चुका हूँ। मेरे स्वास्थ्य नेचुरोपैथी में रोज़ बोलता हूँ, मैं वो रोज़ मतलब लेक्चर देता हूँ, यही बोलता हूँ मत। अच्छा, आप जो सवाल है, एक जो कॉमन प्रॉब्लम अपने सबको आती है वो फ्रूट को लेके आता है। फ्रूट आप क्या करिए कि फ्रूट को पूरा खाइए, तो उसको भी एक्सेस को मॉडरेशन में खाइए। एक्सेस खाने से क्या होगा, उसके अंदर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अपना शरीर जानता नहीं, फ्रक्टोज है अल्कोहल। यदि आप फ्रक्टोज खा रहे हैं तो वो अल्कोहल है। अच्छा, शक्कर जो है, शुगर जो है ना, उससे भी अपन को परेशानी क्या है? ग्लूकोज से परेशानी नहीं है अपने को परेशानी है उसके अंदर जो फ्रक्टोज का पार्ट है, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक। तो शुगर जो बना हुआ है, शुगर जो अपन खाते हैं, वाइट शुगर जो अपन चाय का दूध में डालते हैं, मीठा करने के लिए मिठाइयाँ खाते हैं, उसका जो शुगर है उसके अंदर एक कंपोनेंट है ग्लूकोज का, आधा कंपोनेंट है फ्रक्टोज का। ना फ्रक्टोज कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, तो सीधे जाके लीवर में जाएगी और लीवर को सूजन करेगी, लीवर के अंदर फैटी लीवर करेगी। तो आप फ्रूट का जूस पिएंगे तो आप क्या करें, दो खराबी करेंगे। एक तो बेचारे फ्रूट का काला निकालें, उसको क्या करें आप बुलडोज करें, उसके अंदर वो सारे कॉन्टेंट्स हैं जो फ्रूट के अंदर होना चाहिए, बट आपने क्या किया, उसका मलबा कर दिया, वो नहीं पीना है। प्लीज़ आप कभी भी इंस्टेंट एनर्जी वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। ऑल मार्केटिंग गिमिक्स और फूड वाले जो कंपनीज है वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी मत करिए प्लीज़। और कोई प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनेस कुछ भी नहीं खाना है, अपने को नॉर्मल जो खाना है वो खाइए। मीठा खाने का मूड हो तो फ्रूट खाइए, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाइए जो भगवान ने दिए वो सब। एनीथिंग विच इज़ नॉट गिवन बाय गॉड प्लीज नॉट। भगवान ने जो भी दिया है अपने को अपने से पहले भेजा और सब भेजा है, आपको खाइए। मीठा अंजीर भी बहुत होती है, द्राक्ष भी मीठी होती है, जो भगवान ने दिया हमको सब खा सकते हैं आप। तो ये तो एक काम हो गया। तो फूड के बारे में 3 बातें हो गई, टाइमली खाना है, बार बार नहीं खाना है और थोड़ा मॉडरेशन में। अब जो है मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। अब आपके जो भी प्रश्न हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप एनीथिंग यू कैन आस्क, जो आपके मन में आए। नहीं आप माइक ले लीजिए। अब आप उसकी बात मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो, जो खाना है आपको उसको ऑर्डर बना लीजिए। जैसे सुबह अपन उठे तो अपना सोचते हैं दिमाग में कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। तो जब खाना खाने को आप बैठे हैं तो पहले एक प्रोग्राम बना लीजिए, आज मुझे क्या क्या खाना है, आपकी किचन में जो है क्या बनने वाला है और अपन को क्या खाने का है। मेरे घर पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए कि जो आपको मेनू बनाना है कि मेरे को ये आज खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खानी है, तो क्या सब्जी खाएंगे, क्या मतलब कितनी रोटी खाऊंगा, कौन सी चीज़ खाऊंगा, उसका एक मेनू रख लीजिए। ड्राई फ्रूट भी खाऊंगा, दही भी खाऊंगा, केला भी खाऊंगा, पपीता भी खाऊंगा, बादाम भी खाऊंगा, अखरोट भी खाऊंगा, सब खाऊंगा मैं। उनको सबको 2-2 4-4 आप रख लीजिए थाली के अंदर। जब खाने को बैठते हैं तो सबसे पहले खाइए सलाद, जिसमें पानी होता है, फाइबर होती है, वो खाइए।
कोई भी सलाद आपको चलेगा, टमाटर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, कोई भी प्रकार की ककड़ी आती है वो सब खा सकते हैं आप। उसके बाद में आप फ्रूट खा लीजिए थोड़ा बहुत, जो आपको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा खाइए मॉडरेशन में। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए, उसके बाद में आप दही खा लीजिए, प्योर दही खा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा दही खा सकते हैं, जिसमें फैट होगा खाइए आप। उसके बाद में आप प्रोटीन की कोई भी चीज़ होती है, जैसे ये होते हैं अपने चने होते हैं बड़े छोटे अंकुरित, वो सब थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, एक दो वो भी डाल सकते हैं, और उन सबको मिला के पहले वो खा लिए, उसके बाद अच्छी दालें खाइए, फिर चपाती खाइए। तो क्या होगा कि पेट तो 500 ml है, इतना सारे, तो खाने को क्या होगा इतने ही खा सकेंगे। तो बेचारे को पेट को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है। पेट को तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी, ना ढका रहेगी, न गैस बनेगी, ना और कुछ होगा। तो ये आप पहले करिए। फिर क्या होगा, मान लो दोपहर को टाइम ज़्यादा है और आपकी आदतें सडनली चेंज अपन नहीं कर सकते, तो क्या करिए, दोपहर को भूख लगे आपको, सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे को सब पूछते हैं, है ना, ये आपका एक ऐसा प्रश्न होगा कि मान लो दोपहर को भूख लगी तो क्या करेंगे, रात को भूख लगी तो क्या करेंगे। देखो रात को भूख लगे तो टमाटर रखिए, वो खा सकते हैं एक। दोपहर को भूख लगे तो छाछ पी सकते हैं आप। छाछ से इंसुलिन नहीं आता है, ये मैं आपको फिर बताता हूँ एक बात, एक बहुत ही साइंटिफिक बात बताता हूँ। छाछ आप पिएंगे उसमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं आता है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। जो इंसुलिन बाकी सबसे इंसुलिन नहीं देगा, खाली छाछ से इंसुलिन नहीं आएगा। तो आप छाछ आप पी जाओ तो 5 बार पीजिए, पर जाड़ी नहीं होना चाहिए, पतली चाहिए। तो आप छाछ पीजिए, भूख लगे, क्योंकि भूख जो है वो आपकी कहाँ पे है, खोपड़ी में है, पेट में नहीं है। आप खोपड़ी का निकाल दिए कि मेरे को भूख लगी, क्योंकि अपनी कंडीशन कर लिया अपना नाम कि मेरे को नाश्ता भी करना, लंच भी करना, ब्रेकफास्ट भी करना, खाना भी करना। तो आप ये और देखो आप सर 2-3 बार चाय हो जाती है, इसका क्या है? क्या बोले, 2-3 बार चाय हो जाती है। चाय जो है ना उसको थोड़ी कम कीजिए, और चाय में शक्कर थोड़ा अवॉइड। ठीक है, चाय पी लीजिए, आपको यदि पीना ही है तो आप चाय की जगह कॉफ़ी एडवाइस कर रहे हैं। कॉफ़ी लेस हार्मफुल, दोनों भी हार्मफुल है, वो थोड़ा बड़ा राक्षस है, वो छोटा राक्षस, तो आप छोटा राक्षस को ले लीजिए। और अपने इतने सालों से हैबिट है तो पी लीजिए, दिमाग में टेंशन मत लीजिए, ठीक है। प्रोटीन जो है, क्या बोलिए, नल के बाद चाय, कॉफी वाला का कॉफी, नल के बाद कॉफी पी सकता थोड़ी पी, कॉफी और चाय चले मेरे को ऐसा मानना है, क्या कहता है, वो डेज हो गया तो सुनाई कम देता है। इनको भाई कैसा है, क्या भागे आए आपको तकलीफ हो गई, थोड़ी आ जाए। हाँ हाँ, इनको माइक दो प्लीज, मेरे को ऐसा कम सुनाई दे रहा, सॉरी है, प्लीज माफ करेंगे सब लोग आप। इट इज माय थोड़ा सा एज का फैक्टर है थोड़ा, नहीं तो इधर आने दो ना, आपको थोड़ा तकलीफ है, तो जवान आदमी आ सकता है। हाँ नहीं खा सकते, नहीं खाइए आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन पूछिए वो माइक से पूछिए, क्योंकि सर को वो ऑडिबल नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरी वन टाइम जो फूड इंटेक की कैपेसिटी है वो कम है। हाँ। तो आप जैसे बता रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन को कम करनी है। हाँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऐसा करिए जी, भूख है ना आपकी, जितनी भूख है आपको वो एक साथ खा लीजिए, बार बार लालच मत करिए। सर फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद, जैसे रात को थोड़ी भूख लगती है, फिर आप एक टमाटर खा लीजिए, आप एक टमाटर खाइए बस, रात को भूख लग जाए तब बाकी खाना मत खाइए प्लीज। वो क्या होगा, मैंने बोला ना आपको पड़ा रहेगा पेट में, आपका बॉडी जो है इट नॉट एक्सेप्ट, आपका डाइजेस्टिव जूस है ही नहीं, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। आप कहिए जैसे आप एक चक्की में जाते हैं गेहूँ पिसाने को, तो 6 बजे तक बिजली आती है, तो 6 बजे तो पीस लेगा, उसके बाद में क्या होगा, दाल भी देगा तो क्या होगा, पीसेगी नहीं, वो गेहूँ आटा बनेगा भी नहीं उसका, तो वो शरीर के अंदर है, डाइजेस्टिव जूस ही नहीं है। सर एक चीज बोल रहा था कि जैसे अपन दूध ले लेते हैं, इवनिंग में मैं ले लेता हूँ,
रात को जैसे कई बार भूख लगती है मिल्क वगैरह पर लेते हैं तो वो भी अलाउड है या खाली आप 2 टाइम खाना खाइए। देखिए आपके ऊपर चेंज होता है आपके अंदर, थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना तो क्या संयम तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। ठीक है? हाँ? हाँ, लोग आप में कोई बात नहीं, पर वो भी 2 ही बार खा लिया। कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है तो इससे कैसे आप मेरे को समझ नहीं आया। हाँ हाँ, कब बहुत अच्छी बात, दैट इज द मोस्ट आइडियल। इससे प्रॉब्लम होती है इससे तकलीफ होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा दी जैसे कि रोटी बना दी चावल बना दी तो उनसे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर कम खाना चाहिए। जी सर, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी बात को दूसरा लेकर। कर लीजिए आप, उससे मिल जाएगा, प्रोटीन खा लीजिए ज़्यादा। सर जब प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा। इससे खराब हो, खराब हो। सवाल ही नहीं। सर प्रोटीन की मात्रा आप कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या खा लीजिए, मिलेट से खा के देखिए, आने वाली डिफरेंट टाइप का चेंज खा लीजिए। ये प्रोटीन भाव कैसे प्रोटीन जो है ना, नेचुरल प्रोटीन आपके पास है, डाला हुआ है, वही सबसे अच्छा है। सर इंसान को जितना प्रोटीन चाहिए उसका वेट के अकॉर्डिंग 1.2 ग्राम पर केजी लगभग तो इतना प्रोटीन अपन ले पाते हैं कैसे कैसे नहीं, प्रिंसिपली मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपको खाना है बराबर है, लो कार्बोहाइड्रेट खाओ, चाहे लो हाई प्रोटीन खाओ, तो आप फैट भी खाओ, 33 रेशो बना लेंगे। फैट भी 33% खाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट 33% खाऊंगा, फैट भी 33%। कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा खाइए, और आपको घर पे जो भी बनाते हैं वो सब खाइए। और अभी मामले लिए आपको बार बार ये नहीं खानी है चपाती हो गया, आप दूसरा ग्रेन ले लीजिए। आजकल तो ग्रेन 3 तरह के आते हैं, देयर आर नेगेटिव ग्रेन्स, देयर आर न्यूट्रल ग्रेन्स एंड देयर आर पॉजिटिव ग्रेन्स। तो पॉजिटिव खा लीजिए आप, मिलेट्स आते हैं, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, वो बहुत अच्छे हैं, उनको खा सकते हैं आप, बिकॉज उनसे तो बिल्कुल इंसुलिन आएगा ही नहीं। उनका जो फाइबर कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट फाइबर इट इज अब 6-7%, तो आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ना, वो खाइए आप। और मैं तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में सबको बोलता हूँ आप मिलेट्स खाइए, गेहूँ को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। सर अभी तक जितने भी हैं, यदि रिवर्सल होना है बीमारी का, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, सबका भी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मिलेट्स। पॉजिटिव जो ग्रेन्स है उससे रिवर्स हो जाएंगे, इससे रिवर्स नहीं होने वाला, ये तो जस्ट आपको वेट बढ़ने के लिए है। मेरा एक क्वेश्चन है कि दूध पीना कोई नुकसानदायक है या खाने के साथ में दूध ले सकते हैं? पी सकते हैं आप, आधा कप पी लीजिए, बहुत ज़्यादा मत पीजिए, पर जो दूध आपकी घर की गाय है, आप खिलाते हैं उसको, बच्चा लेकर दूध वो तो सर नेचुरल चीज है, वो तो नेचुरल चीज है दूध तो। उसको अच्छा है, नो डाउट। पर दूध जो है उसको पीने के लिए प्रॉब्लम ये है कि दूध यदि आपका कमर्शियल जो आप लेके आ रहे हैं वो दूध तो अच्छा नहीं है। कमर्शियली वो तो जिनके हैं उनका उनसे जो दही है वो खा लो, दूध का घी बना लो, वो खा लो, मक्खन बना लो, पर दूध मत पियो। आपको हमारी दादी नानी मम्मी घर तो की गाय है, हमें दूध नहीं, घर की गाय है। कि सुबह भी दूध पियो शाम को भी दूध पियो और हम तो जरूर पीते हैं। यदि वो पी रहा वो उसको फर्क नहीं पड़ता, जिसको सूट करा वो करा। लेकिन सर बच्चों को तो अधिकतर टाइम हम दूध के लिए पीछे पड़ जाते हैं, दूध क्यों नहीं पी रहा, दूध खत्म क्यों नहीं किया, तो सर नहीं ऐसा नहीं, आप पीजिए। नहीं बच्चों के लिए खासकर दूध का ज्यादा रहता है कि दूध से ही वो मतलब खाने के बाद खाना खाते नहीं, कब पिएंगे? अक्सर इवनिंग में जैसे बच्चे पढ़ के रहते हैं तो उसके आप में दूध देने का फैशन है, दूध पी लो और खेलने चले जाओ। नॉर्मल फैमिलीज में ही चलता है सर, तो वो नुकसानदायक तो नहीं है वैसे इस तरह से। पिछले 50-60 साल से यही तो कर रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं सारे। अच्छा ये बताइए कि आज से मैं खुद का मेरा बताता हूँ, 50 साल पहले मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था, शुरुआत में जब मैं नौकरी चालू किए थे MGS में डॉक्टर था, तो मैंने मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 2 पेशेंट भी डायबिटीज़ के नहीं देखे और 2 पेशेंट भी हाइपरटेंशन के नहीं देखे। ये बीमारी होती नहीं थी क्योंकि उनका सबका लाइफस्टाइल जो था वो 2 ही टाइम घर का खाना खाते थे और कुछ खाते ही नहीं, बाहर का वो भी कोई रेयरली कोई होता था तो होता था, और जो भी अपने फंक्शंस होते थे जीवन वगैरह उसमें भी वो बहुत अवॉइड करते थे और शाम को जल्दी खाते थे। तो
उस समय बीमारियां देखो ना कम थी ना, कितनी ज़्यादा, अभी कितनी बीमारी मुझे बताइए आप। बल्कि नंबर भी नहीं है बस सर, नहीं कारण क्या आ है? नहीं बताइए कारण क्या है, यही कारण है। लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट। बिल्कुल absolute। और अपन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में हर एक को जाना है, आप नॉर्मल वॉक करिए घर के अंदर आधा घंटा पौना घंटा और अच्छी नींद लीजिए। और सबसे जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज दूसरा फिजिकल पार्ट, वो पार्ट है जो आपके दिमाग को अच्छा रखे, ग्रज नहीं होना चाहिए, मतलब दुर्भावना है कि इसने मेरा 100 रुपये का नुकसान किया, मैं 1000 का नहीं करूँ तो मेरा भी नाम क्या है, उसी दिन के बाद है। उसके बाद जेलसी, क्रोध, ये जो अपने इमोशंस हैं दे आर वेरी डेंजरस। वो अपने शरीर को आपका इंसुलिन लेवल फटाफट बढ़ा देंगे। आप उसको करिए और इंसुलिन नाप के देखिए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ये यशु सर, जैसे आपने बताया कि फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, हाँ? फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है तो फ्रूट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाइए, पराठा खाइए, पूरा पूरा खाइए, उनको मजा लेके खाइए और अच्छी तरह से खाइए, नो इशू। ज़्यादा फ्रूट खाने का भी खराब है, आम के टुकड़ा निकाल के उसका दूध डाल के उसको उल्टा सुल्टा करके खाने का बहुत, आप उसको खाइए, मॉडरेशन में सब चीज़ें खाइए, जो भगवान ने दिए वगैरह सब खाइए, प्रिंसिपल यही है। सर एक सवाल है, हाँ बोलिए सर एक सवाल है कि दिन में जैसे अपन 4-5 बार चाय पीते हैं तो हर बार इंसुलिन आता है? बिल्कुल आता है, 100% आता है। तो क्या है और आप वैसा? 40 मिनट के अंदर खाया आपने, यदि मैंने अभी चाय पिया और 40 मिनट के पहले मैंने और पी लिया तो आ जाएगा इंसुलिन, उससे ही आएगा। और यदि मैंने 40 मिनट के बाद पिया, उसके बाद जो भी खाया, मतलब इंसुलिन को मेटाबॉलाइज होने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट। आप 45 मिनट के बाद में कुछ भी खाएंगे तो फिर नहीं, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा। जैसे सुबह उठ के ड्राई आप फ्रूट कभी खाना खाने बैठे हैं, जैसे एक उसके एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप कि आप खाना खाने को बैठे हैं, आप 40 मिनट तक खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जैसे एक आसना बोलते हैं लोग करते हैं, बैठे वहीं बैठे रहते हैं, उठते नहीं है, तो 40 मिनट घड़ी देख के आप खा लीजिए, जो भी खाएंगे तो इंसुलिन उतनी आएगा जो शुरुआत में जो आया। उसके बाद जैसे ही 50 मिनट होंगे, 1 घंटा होगा, फिर आपने कुछ खाया तो फिर आ जाएगा। तो मतलब चाय वाय सब बंद, चाय वाय ऐसे जो अपन पीते हैं वो सब बंद, मतलब 2 टाइम खाना है। 2 टाइम खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 500 चाय बॉटम लाइन ये है, बार बार बंद करिए, एक बार जो खाना उठा लीजिए, जैसा आप सर वो 40 मिनट्स का मतलब ये होगा। सर सर कब आ गया? सर आपको आप आ गया हो सर? यस सर, इधर से सर जो ये 40 मिनट्स का साइकिल आप बता रहे हैं, 40 मिनट्स का जो साइकिल है इसका मतलब 2 मील्स के बीच में अगर गैप 40 मिनट से ज़्यादा है तो 2 साइकिल ट्रीट करता है बॉडी उसको, 2 अलग अलग डाइजेस्टिव साइकिल हो जाती है, अलग से इंसुलिन सीक्रेट होता है दोनों बार, वो सही नहीं है ना? ये जो आप आज सुनते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग होगा, इसका मतलब ही वही है कि 2 टाइम 8 घंटे का खाने का पीरियड है, बाकी का 16 घंटा हमारा। सर जैसे कि आपने बताया कि ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, तो जो नॉन ग्लूकोज चीज़ें हैं जैसे कि आपने फैट भी बोला है और प्रोटीन भी बोला है, तो उसमें भी इंसुलिन बराबर क्वांटिटी में ही आता है? नहीं, प्रोटीन से थोड़ा निकलता है इंसुलिन, ज़्यादा नहीं निकलता, सबसे ज़्यादा निकलता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद निकलता है थोड़ा प्रोटीन से, फैट से बिल्कुल नहीं निकलता। तो फैट और प्रोटीन ले रहे हैं तो इंसुलिन ज़्यादा नहीं निकलेगा? तो आप फैट इंसुलिन थोड़ा सा खा सकते हैं, पर खाना बार बार खाएंगे तो फिर बार बार आएगा। वो भी आएगा, प्रोटीन थोड़ा आता है। सर जो अपन एक मील ले रहे हैं उसमें जो फैट है वो जैसे घी है, वो 1 से 2 चम्मच कहते हैं कि फैट हमको कम से कम खाना चाहिए कि बॉडी के लिए लुब्रिकेशन के लिए अच्छा होता है। कई लोग बिल्कुल ही 0 फैट पर चले जाते हैं, बिल्कुल ही घी नहीं खाते हैं, वो भी तो नुकसानदायक ही है। नहीं, फास्टिंग में क्या करना है? फास्टिंग से नहीं सर, ये कह रहे हैं बेसिक प्रोसेस। नहीं सर, जैसे लोग 1-1 महीना घी खाते ही नहीं, 2-2 महीने। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो बॉडी उसको मैनेज कर देती है आगे, उसके अंदर
साल ऊपर का स्टोरेज है एनर्जी का, 1 साल तक आप कुछ नहीं खाएंगे करेगा, मरेंगे नहीं आप। जैन मुनि देखता है 300 दिन का फास्ट करते हैं, मरते थोड़ी प्रॉब्लम तो होता ही है, बट उसके अंदर सबके अंदर कीटोन बॉडीज बन जाती है, बिकॉज बॉडी जितनी भी फैट है आप इसमें क्या एक छोटी सी फिजियोलॉजी है, जो अपने शरीर में फैट है वो एनर्जी का स्टोरेज है पूरा शरीर हर जगह पे, वो अपने को टोटल मिला के जैसे लीवर के अंदर ग्लूकोज थोड़ा सा स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मसल में थोड़ा होता है, वो सिर्फ 1 दिन चलता है, बट जो फैट पड़ा है अपने शरीर में दूसरा, यदि मान लो अपने ग्लूकोज नहीं गया शरीर में तो क्या करेगा शरीर, वो फैट को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया आपने, फैट को कार्ब्स में तोड़ेगा और हाँ, उसको फैट को क्या करेगा कि कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वो एनर्जी, और कीटोन जो है ना, आप एक बात और समझिए कि कीटोन बॉडी जो है ना, दे आर द बेस्ट फ्यूल, अपने शरीर को भी चॉइस फ्यूल है तो कीटोन है। जैसे पेट्रोल 2 प्रकार का होता है ना, एक 110 ऑक्टेन का होता है, एक 80-90 ऑक्टेन का होता है, तो जो 100 ऑक्टेन का ऊपर का है जो प्लेन में चलता है वो है कीटोन, तो कीटोन इज बेटर फ्यूल, और ये थोड़ा क्वालिटी पुअर है ये। तो आप फैट को, अच्छा दूसरा 2 काम हो जाएंगे ना, आपके फैट के शरीर से एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा। हाँ वही तो गलत, वो ठीक उसको ठीक नहीं करना। देखो हम डॉक्टर लोग एक काम और करते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, हमारा काम क्या है, हमको पढ़ाते हैं बीमारी, क्या पढ़ाते हैं, हमारा बिजनेस बीमारी, हमको पढ़ाते हैं बीमारी, हमको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, हमारा बिजनेस बीमारी है और हमारे को हेल्थ से कोई पढ़ाते भी नहीं है। अच्छा फूड बिल्कुल नहीं पढ़ाते, डाइट तो हमको पढ़ाते नहीं है कि डाइट कैसे खानी है, कि ब्लैक डाइट खा लेना, बनाना खा लेना, खिचड़ी खा लेना, दाल खा लेना, मिश्रा खा लेना, इसको किसी ने नहीं पढ़ाने वाले। मैं 90 के अंदर एक हमारा इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का हैदराबाद में, वहाँ पर 3 महीना पढ़ने गया था। तो मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ पिछले सालों से, इट इज प्योरली ऑथेंटिक सब, ये सारे ऑथेंटिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं कितने सालों से शेयर कर रहा हूँ। मेरी क्लिनिक जो मुंबई में है वहाँ पे भी मैं दवाई छोड़ने का काम करता हूँ, दवाई देने का नहीं करता। मेरे पास आते हैं, उनका हिस्ट्री लेता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या क्या दवाई खा रहा है, सब लेके आ, पहले इनको बंद कर, फिर बात कर। दवाइयों के दुष्परिणाम जो है वो आप सोच नहीं सकते। फिर देखें कभी आपको भगवान मिलाएगा आपको बोला दे, तो मैं एक टॉपिक में जो मेरा हार्ट के अंदर है, जो टॉपिक मैं हमेशा बात करता हूँ वो है दवाइयों के दुष्परिणाम। और देखो ठीक किससे होते हैं, आप खुद ठीक होते हैं, मैं कोई ठीक करने वाला या कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता है, ये एक और दिमाग से निकाल लीजिए। कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, ठीक आप खुद होते हैं। इफ यू हैव होप, आपके अंदर होप है, आशा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद आशा जो है विश्वास में कन्वर्ट होती है, और विश्वास जो है वो श्रद्धा में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं फेथ। द मोमेंट यू बिकम फेथ, आपके अंदर फेथ आ गया, उसी मोमेंट आपके अंदर मिरेकल हो जाएगा, उसी टाइम आप ठीक हो जाएगा। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा, चाहे वो आपको मिट्टी देगा तो ठीक होगा। ये आपको मैं सच बता रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस है, आज का नहीं है, मैं आज की बात नहीं बता रहा। मैं किसी को कुछ भी बोले नहीं देता हूँ तो भी ठीक हो जाता, खाली बात करते हैं। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल में मेरे मेमोर भी लिखे, मैं बताता हूँ एक पेशेंट रात को 12 बजे आते हैं, मैं घर पे सो रहा था, कैमस पहन के उठा तो बोला मेरे को बहुत लोड रहा था मेरे घर के अंदर। मैंने कहा भाई अभी तो दवाई तो करेंगे, क्या करें, कुछ भी करो। मैंने एक छोटा सा सोडा मेडिकल गोली दिया, तो सोडा होता है ना, सोडा बाई का जो खाने का सोडा होता है उसकी गोली बनी आती है, वो खाई उसको। मैंने ये ले जा, और आपको तकलीफ हो तो हॉस्पिटल जाके लिख के देनी है। सुबह 8-9 बजे मेरी क्लिनिक में आता था, आप निकालते। मैंने कहा क्या हो रहा, गया नहीं रात को, फिर मैं तो उसी रात ठीक हो गया, चाहते ही घर ठीक हो गया। मैंने कहा मैंने बोला सिर्फ हाथ मतलब मुँह से तेरे को, क्या आपको देखा मैं ठीक हो गया, मतलब आपको उसके अंदर क्या हुआ, मेरा जो इमेज गया, मेरी जो बात सुनी उसने, मैंने हाथ लगाया वो, उससे उसके फोटे में ही बिकेम प्लेसिबो। मेरा जो बात करने का जो ढंग था वो डॉक्टर प्लेसिबो बन गया। प्लेसिबो उसको बोलते हैं जो नकली दवाई होती है, नकली दवाई से वो ठीक हो, बिकॉज उसके जो मेंटल सर्किटरी था, माइंड के अंदर जो सर्किट बना हुआ था, वो इमीडिएटली किस पर चला गया, फेथ में, और फेथ में जाते हुए कुछ नहीं किया तो ठीक हो जाता है। बहुत बार सब दवाइयाँ दे देते हैं, ठीक नहीं होता, और बहुत क्या होता है उसको भेद ही नहीं होता है, पूरा ज़्यादा भेद नहीं होता। ये बात है, तो ठीक होने का कोई डॉक्टर से लेना देना नहीं है। हेल्थ एंड हीलिंग दे आर प्योरली योर सब्जेक्ट मैटर, आपका है मैटर। आपको ठीक होना है, आप खुद हो सकते हैं।
डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। ठीक है सर, आपको जो आपने इससे ध्यान से सुना है, मैं थोड़ा सा अब एक कल की भी अनाउंसमेंट है। कल का जो योगा का सेशन है 7:30 से 10:30 का रखा गया है। आप टाइम का स्पेशल ध्यान रखें। महेंद्र केनिया जी है, वो कल आ जाएंगे और जगह यही रहेगी, क्योंकि वापस उनको बोर्ड ऑफिस जाना है, तो वो टाइम पे आ जाएंगे और वो टाइम की प्रिंसिपल है, तो टाइम का स्पेशल ध्यान रखें। तो जगह चेंज करनी वहाँ से यहाँ पे मेन्यू को अपन कर लेंगे, वो अपने कॉर्पोरेशन सभी लोग कॉपरेट करोगे तो अपन कर लेंगे। अभी कर लेंगे आज ही। हाँ, ये क्लास एंड होने के बाद का पढ़ेगा। आप एक काम करें, आपके साथ एनी टाइम एक और मैं आपके लिए कोई इसके बारे में और कुछ आपको दिमाग में क्वेश्चन हो मेरी तरह नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं अभी और आपके दर्शन हो रहे हैं, आपसे मिलना हो रहा है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है सर? ये डॉक्टर्स कहते हैं कि मल्टीपल टाइम खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, दवा दे रहे हैं, चाहते हैं कि दवा से ठीक हो रहे हैं, तो कुछ अजीब भी चल रहा है। ऐसा है कि ये मतलब दवाएं देनी है या नहीं देनी है? दवाई जो है ना, दवाई का नाम सर आपको पता नहीं होगा, दवाई क्या है? इट इज फार्मास्यूटिकल एजेंट, बराबर है? इसका नाम क्या है? दवाई का, मेडिसिन का नाम क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एजेंट। फार्मेसी का मतलब है पॉइजन। तो आपको जो दे रहे हैं वो पॉइजन दे रहे हैं, समझ गया? हमारी जो साइंस है उसका नाम है फार्माकोलॉजी, दैट इज द साइंस ऑफ पॉइजन। पॉइजन की साइंस है, यदि अपन चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, यदि इमरजेंसी है तो लेना है बस। दवा जो है वो आपातकालीन है और सर्वकालीन नहीं है। कोई भी ये बोलता है कि जिंदगी भर डायबिटीज़ की गोली खाना, तो उसको बोला फिर तो क्या कर रहे हैं, बता हम किस तरह से हम इसको बंद करें, बराबर है? वो कभी बंद नहीं कर पाएगा, तो कभी इसको चेंज करेगा, कभी इसको चेंज करेगा, बिकॉज देयर इज ए नेक्सस बिटवीन थ्री पीपल, वन इज ए डॉक्टर, दूसरा जो आपका फार्मास्यूटिकल एजेंट है जो कंपनी है, तीसरा जो है लेबोरेटरी। तो वे लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कराएंगे तो दवाई कैसे लिखेगा? उसको जरूरत नहीं टेस्ट करने की, तो वो टेस्ट करवाएगा। ये वापस टेस्ट करा क्या पड़ता है, वापस करा मैं फिर गोली दूसरा चेंज करता हूँ, फिर दूसरा गोली, तीसरा गोली, चौथा गोली, फालतू फालतू सब करके, और अल्टीमेटली ठीक कोई होने वाला ही नहीं है। वो ये बोलेगा कि डायबिटीज़ से ठीक कोई होती है, इट इज प्रोग्रेसिव डिजीज, और जबकि वो है नहीं, इट इज़ रिवर्सिबल। एवरी डिजीज इज रिवर्सिबल प्रोवाइडेड आप अपने माइंड के अंदर ही मैं ठीक कर सकता हूँ, बिकॉज योर बॉडी इज ओवर मेडिसिन, योर माइंड इज ओवर मेडिसिन। देयर आर स्पॉन्टेनियस क्योर्स, बहुत बार आपने देखे होंगे कि बिना कुछ दवाई के आदमी लोग कैंसर के भी ठीक हो गए, किसी के भी ठीक हो गए। वहाँ पे क्या था? इट वॉज देयर माइंड। वो जो था ना, उन्होंने जब पॉजिटिव सोच रखा, एक शब्द जो मैंने अभी यूज़ किया आपको, प्लेसिबो नाम सुना आपको? यस सर। सुना है प्लेसिबो? एक होता है नोसिबो, एक डॉक्टर होता है जो प्लेसिबो होता है, एक डॉक्टर होता है नोसिबो होता है, वो उसकी बीमार दवा की बीमार कर सकता है, एक बीमार को ठीक करता है। प्लेसिबो का मतलब होता है प्लेजर देता है, नोसिबो होता है जो उसको कष्ट देता है। एक कष्ट वाला हो सकता है, एक आपको मजा कर सकता है। ये प्रोसेस प्लेसिबो वाला है। आप प्लेसिबो की जरूरत नहीं, आपको नकली दवाई की जरूरत नहीं, आपको या नकली ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्लेसिबो बनाना है। मतलब आपके अंदर इतनी पावर आ जाए कि आप ठीक करो। और पावर कैसे आएगी? आपके फोकस करने या मेरे को मैं ठीक हूँ, पॉजिटिव सोच करेंगे, उसका जादू कोई नकली दवाई का नहीं है, या प्लेसिबो का नहीं है, जादू किसका है? आप ये पॉजिटिव सोच का और माइंड इज ऑलवेज ओवर मेडिसिन। आपकी हर टाइम होगी, शुगर बढ़ते बढ़ते किडनी खराब होती है, बिकॉज ग्लूकोज क्या करता है, जैसे ग्लूकोज बढ़ता है 100 के कदर, कोई भी प्रोटीन होगा उसको पकड़ लो, फाइट कर लो, उसको ग्लाइकोसिलेशन आपके टेस्ट करते हैं ना, HbA1c, ये क्या काम करता है? ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपको अपन तो नाप कर 3 महीने का लेना नहीं, वो बताता है एजिंग कैसी नहीं आती। यदि आज आपका जो 5.5 है HbA1c, आप मतलब आपका जो एजिंग थोड़ा बड़ा, यदि 6 है थोड़ा जल्दी हो रहा है, 7 हुआ तो और जल्दी, 10 हो रहा है, उसके बाद आज आप 40 साल के हैं, कल अगले साल में आप 40 साल 41 साल के, 13 साल 45 साल, बिकॉज एजिंग विल बी वेरी फास्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट हमारे क्या करते हैं, डॉक्टर वो काम करते हैं, ऑलवेज कंफर्ट दें फर्स्ट, कंसोल एंड कंफर्ट।
क्योर नहीं, क्योर मत करो, बट डू कंफर्ट एंड कंसोल। और तीसरा बात करना TLC, आगे नाम शब्द TLC। TLC का मतलब होता है टोटल लिपोसाइट काउंट, ब्लड काउंट को बोलते हैं TLC। और वो ब्लड काउंट में काम है डॉक्टर को ही लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए टेंडर लविंग केयर। यदि वो डॉक्टर उसको अच्छी तरह से केयर करेगा लविंगली, पेशेंट ऐसे भी मैं यहाँ पर उसको डरा के बंका के इट इज रिवर्सिबल। ये तो आपको बोला, एवरी डिसीज इज रिवर्सिबल, डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर, आपको ऊपर आपको चाहते हैं आपको माइंड के अंदर आपने किस तरह से सोचना है, आपके पॉजिटिव सोच है उसका जान लेना। अभी भी बोलना एक शब्द मैं और बोलूँगा कि ये सारा का सारा जो ठीक होने की प्रोसेस है हीलिंग, इट इज आपकी पॉजिटिव सोच का जान। आप सबकी हेल्प करते हैं, सबको प्रेम करते हो, किसी को खुश नहीं करते हैं, जो आपके इमोशन अच्छे हैं उसके बाद में आप शरीर को उसी प्रकार से केयर करते हैं जैसे खुद की करते दूसरों का भी करें, तो आपका भी दिमाग होंगे। कौन करेगा, कोई करता है, किसी का करता है, हम तो भरे पड़ा है कितनी जैसी है, कितने सारे क्रोध हैं, कितने सारे लोग हैं, उससे निकलेंगे तो आप होगा ठीक होना खुद नहीं प्रॉब्लम। और बाकी जो लाइफ स्टाइल जो है, सांस अच्छी तरह से लीजिए, अच्छी तरह से नींद लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, खाना टाइम से खाइए, खाना अच्छा खाइए, और कोशिश करिए सोशलाइज की थोड़ा सा मसल लाइट भी करिए, थोड़ा लेटिए ज़्यादा मत, बैठिए ज़्यादा मत, चलिए खड़ा ज़्यादा रहिए। 6S बोलते हैं हेल्थ के, सबसे पहला अच्छा स्लीप, गुड स्लीप, उसके बाद में सनलाइट, ठीक है, उसके बाद स्माइल, आप मुस्कुराए भी हमेशा, तो मुस्कुराने से जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो भी थोड़ा करिए, जितना हो सके